व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। ये सालाना अज़मत अहले बैत अतहार व शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, जिसकी सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद तारिक हुसैन जाफ़री अल-मदारी फरमा रहे हैं और वो सरे शाम से मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज़ हैं। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। साथ ही शायर दरबार क़ुतबुल मदार अलहाज सैयद रूहुल मुनइम शाद मकनपुरी अभी थोड़ी देर पहले आपकी समाअतों को अपने बेहतरीन लबो लहजे में महसूस फरमा रहे थे। इलावा अज़ू अतराफ़ व अकनाफ़ के उलमा अइम्मा, बिलखुसूस मुबल्लिग़े मशरब मदारियत मौलाना ग़ुलाम मदार साहब क़िबला और आपके इस इजलास के नाज़िम, जिनको आप शाम से ही समाअत कर रहे हैं और गाहे बगाहे वो आपके सामने आते रहेंगे। और अभी मेरे बाद आपको सैयद रूहुल मुनइम साहब क़िबला से करबला वालों पर कुछ रिक़्क़त अंगेज़ कलाम भी समाअत करने हैं और साथ में ही पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद तारिक हुसैन साहब क़िबला जाफ़री मदारी से कलिमात नसीहत भी समाअत करना है। उन्हीं के खुतबा सदारत पर इस इजलास का इख्तिताम होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आका हुसैन की महफिल है, करबला वालों की महफिल है, जिनका एहसान सिर्फ सुन्नियत पर ही नहीं, मदारियत पे ही नहीं, कादरियत व चिश्तियत पे ही नहीं, बल्कि आलमे इंसानियत में जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं उन पर मेरे मौला हुसैन का एहसान है। देखिए, मैं बहुत लच्छेदार तकरीर आज नहीं करूँगा, इसलिए कि जोश व खरोश और लच्छेदार बातें उस वक्त की जाती हैं जब माहौल बहुत अच्छा हो और हर तरफ से शादमानी हो, खुशियाँ हों और बेहतरीन हवाएं चल रही हों और आप हर तरफ खुशबूदार माहौल हो, तो फिर आदमी उसमें थोड़ा सा लच्छेदार गुफ्तगू करता है। गुफ्तगू को थोड़ी सी शीरीन और मीठी बनाने के लिए उसमें अपनी तरफ से अल्फाज का रख रखाव करता है, वाक़यात को चुन चुन कर लाकर आपकी समाअतों के दहलीज पे रखता है। मगर ये मौका इतना फितनों भरा है, इतने फितने सर उठा चुके हैं। पहले तो ये होता था कि गांव का फितना गांव में रह जाता था, तहसील का फितना तहसील में रह जाता था, डिस्ट्रिक्ट और ज़िले का फितना ज़िले और डिस्ट्रिक्ट में रह जाता था, रियासत का फितना रियासत में रह जाता था, मुल्क का फितना मुल्क में रह जाता था। ये जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, ये जब से फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल क्रोम ने काम करना शुरू किया है, मशरिक में कोई फितना उठता है, मगरिब में लोग उसे कैच करने के लिए तैयार खड़े। तो मैं बहुत लच्छेदार गुफ्तगू न करके
सिर्फ उन फितनों के बारे में आपको आगाह करूंगा कहीं के जिसकी उठने वाली हिलाकत खेज और जहरीली मौजें अनकरीब आपके घर में पहुंच जाएं। आप इस चक्कर और गुमान में न रहिए कि मैं अपने बेटे को संभाले हुआ हूं, मेरा बेटा थोड़ी मुझसे अलग होगा। हुआ ही ये है, तारीख बता रही है यही हुआ है। बाप मीलाद पढ़ता था, बेटा मीलाद के खिलाफ खड़ा हो गया। नहीं हुआ है तो बताइए मुझे आप। बाप झूम झूम के सलाम पढ़ता भी था और सलाम पढ़ाता भी था, बेटा खड़ा हो गया है डंडा लेकर के कि सलाम पढ़ना हराम है, बिदअत, नाजायज। अब्बा उर्स में पैदल जाते थे शाहिदाना वली पर, बेटा कहता है ये हराम है, उर्स में नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस गुमान में हैं कि ये फितना घर में नहीं आएगा तो आपकी ये बदगुमानी है, खाम ख्याली है। ये फितना पहले तो दोस्तों अहबाब के जरिए आता था, अब ये फितना इंटरनेट सोशल मीडिया के जरिए कब आपके बच्चे के बेडरूम में दाखिल हो जाएगा और वो आपका बागी बना देगा, ये आपको भी खबर नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम देखते आ रहे हैं कि बाप हाथ बांध के नमाज पढ़ता था नाफ पर, बेटा सीने पे हाथ बांधा हुआ और वो दिल दूर नहीं है कि पोता गला पकड़ लेगा। हमने देखा है कि दादा परदादा और अब्बा मुहर्रम का चांद नजर आए, इमाम हुसैन के ताजिए की तैयारी शुरू कर देते थे और पोते और बेटे का आलम यह है कि जैसे ही मुहर्रम आया वो हमें फेसबुक पे दिखा रहा है, देखिए फतवा आ गया है, ताजिया बनाना हराम है, अलम उठाना हराम है, या हुसैन कहना हराम। वाह वाह, क्या बात। ऐसे फितने हमारे घरों में दाखिल, ऐसे। यानी जो काम गरीब नवाज कर गए, जो काम साबिर कलियर कर गए, जो काम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कर गए, जो काम शाहिदाना वली कुतबे बरेली शाहनियाज बेनियाज कर गए, जो काम कुतुबुल मदार कुतुबुल अख्ताब सैयदुस सादात सैयदना अहमद जिंदा शामदार कर गए, आज उनकी दुआओं से पैदा होने वाली नस्लें हमारे मुकाबले में खड़े होकर कहती हैं नहीं जी ये सब करना हराम है, बिदअत है, शिर्क है, इस्लाम और सुन्नियत के खिलाफ है। ये कहां से आया फितना? कभी इस पे गौर करने की कोशिश की? और अभी अगर आप यकीन न माने तो इसी माइक पे आपको सुनवा दूं, इसी साल का ताजा नया अपडेट। मरवान इब्ने हकम जो अपने बाप की पुश्त में था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर भी लानत हो, जो इसके पुश्त में बेटा पल रहा है उस पर भी लानत हो। इसी साल उस मरवान इब्ने हकम की नापाक सीरत पे सुन्नी कहलाने वालों ने 500 सफहात की किताब लिख डाली, लिख दी। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जिस कमीने और बदबख्त खबीस के सामने सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अला जद्दिही वालैहि सलातो तस्लीम का मुकद्दस सर ला करके तश्त में रखा रहा और वो कमीना ऊपर कुर्सी पे बैठा था, हुसैन का सर नीचे रखा हुआ था तश्त के अंदर, और वो अपनी नापाक छड़ी से हुसैन के मुबारक होंठों को मार रहा था। इसी साल कुछ सुन्नी कहलाने वालों ने ये नारा लगा दिया कि नहीं साहब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद तो बड़ा अमन पसंद, बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार आदमी, और अगर यकीन न हो तो इस जलसे से उठना, बड़े से बड़ा पगड़ी बांध के और जुब्बा पहन के और लहीम शहीम कोई मौलवी मुल्ला मुफ्ती मुफ्ता आ जाए, हाथ पकड़ के कहना क्यों आए हो? का हुसैन के जलसे में, हुसैन के जिक्र में, हुसैन के
नाम पर, टिकट बना हुसैन के नाम पर, जलसा किया हुसैन के नाम पर, नजराना लिया हुसैन के नाम पर, दस्तरखान पे पेट भर के खाना खाया हुसैन के नाम पर। उससे कहो अच्छा बताइए यजीद मुसलमान थे? अरे भाई अगर मुसलमान थे तो मुसलमान तो कोई जहन्नम में रहेगा नहीं हमेशा। भाई कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 100 साल जहन्नम में जल के वापस जन्नत में चला जाएगा। यानी आप बैठे बैठे कातिल हुसैन यजीद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हुसैन जिस जन्नत का सैयदो सरदार है उसमें यजीद जैसा नापाक भी दाखिल हो जाए। और हम आराम से सुनते हैं। अरे किसने कहा कि यजीद को काफिर न कहो? तो हमारे प्यारे कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित ने कहा है। तो मैं कहता हूं लाओ किताब दिखाओ। अभी इसी धनतिया में परसों, जी बहुत दूर की बात है, अभी इसी गोविंदापुर के अंदर, अभी अभी आपके इसी शहर बरेली के अंदर यजीद के मुसलमान होने का ऐलान किया गया। वो लोग जो बात बात पर अगर तुम्हारा पैजामा कहीं ऊपर हो गया तो तुम्हें काफिर कह दें, और अगर कुर्ता नीचे हो गया तो तुम्हें काफिर कह दें, तो वो लोग खड़े होकर यजीद के इस्लाम की पैरवी करते नजर आ रहे। आप क्या समझते फितने का मतलब क्या होता है? अरे ये डांस, ये पिक्चर, ये मोबाइल, ये खुराफातें ये दूसरे नंबर पे हैं। क्योंकि बड़े से बड़ा गुनहगार मुसलमान जब पिक्चर देखता है तो जहन में ये ख्याल रहता है कि ये गुनाह है, और गुनाह समझ के देख रहा होता है, अजाब मिलेगा। मगर जब ये फितना इस्लाम के नाम पर जुब्बा और दस्तार के अंदर तुम्हारे जहनों में दाखिल हो जाएगा, नई नस्लों में सरायत कर जाएगा, तो वो इसे सवाब और इस्लाम समझ के, ये ज्यादा बड़ा खतरा है हमारे। जिसे चाहा काफिर बना दिया, जिसे चाहा मुसलमान बना दिया, जिससे चाहा सिलसिला सोख कर दिया, जिसको चाहा कुतुब बना दिया। एकदम बाप की बपौती चल रही है। पूछिए जो कुतुब बनाता है, जो विलायत बांटता है, जिसके दर से विलायत तकसीम होती है, पहले उस अली मुर्तजा के घर पे आके सवाल कीजिए, पूछिए या अली फला की विलायत का ऐलान कर रहा हूं, आप बताइए वो आपके दर का वली है या नहीं है? अगर अली मुहर लगा दे तब जाके विलायत का ऐलान होगा, वरना वली अपना आप अपने घर रखिए, हमें मंजूर नहीं। एक अजीब कशमकश और तमाशा चल रहा है, अजीब हैजान बरपा है माहौल के अंदर। और हम चाहते हैं कि आओ और एंटरटेन करो हमारा। हमने 50,000 रुपया, 60,000, 70,000 खर्च करके जलसा कराया है। आइए थोड़ा गुदगुदाइए, थोड़ा हंसाइए, थोड़ा जोक बोलिए, थोड़ा झूठ बोलिए और थोड़ा सा किस्म बयानी कीजिए, जो चाहे कीजिए। अवाम तो पागल है ना बैठी हुई, उसको क्या पता, कुछ नहीं पता। मालूम ही नहीं है उसको कुछ। क्यों? क्योंकि आवाम को ये सकत ही नहीं है कि भरे मजमे में खड़े होकर सवाल कर ले, बताइए आप ये आप क्यों कह रहे हैं? हमने तो बड़ों से यही सुना है। वो तो कह रही भाई इतनी बड़ी दाढ़ी रख के आए हुए, नाक तक दाढ़ी है, इसका मतलब है कुछ न कुछ तो इनमें कमाल होगा। हाँ, बरसरे मिंबर इस बात का इनकार कर दिया गया कि करबला में पानी बंद था। कह रहे हैं करबला में इमाम हुसैन आशूरे के दिन गुस्ल करके तब गए हैं जंग कर। ये बात आई
जितने बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं मेरे बुजुर्ग, मुझे फैसला करके सुनाएं, इससे पहले ये बात सुनी आपने कभी? बचपन से सुनते आ रहे हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे, 3 दिन के प्यासे अली असगर, 3 दिन के प्यासे जनाबे अकबर, 3 दिन के प्यासे सैयदना कासिम, 3 दिन के प्यासे औनो मोहम्मद, 3 दिन के प्यासे अब्बास अलमबरदार, 3 दिन की प्यासी सकीना, 3 दिन की प्यासी सैयदा ज़ैनब, 3 दिन के प्यासे सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन। बचपन से बुढ़ापा आया, अब ये नई चाइना के इंटरनेट की पैदाइश आके बता रही है कि नहीं साहब, करबला में पानी था, कुआं इनके बाप ने खोदा था जाके। जो दरिया बह रहा है उस दरियाए फुरात पे दूसरी मुहर्रम से अमर इब्ने साद ने 500 फौज का पहरा लगाया हुआ है कि खेमे हुसैनी में पानी न जाने पाए। मुझे बताया जाए वो कौन सा पानी था, कहां से आया था, किसने नहर खोद कर करबला वालों तक ले आई थी, जिससे हुसैन गुस्ल करके मैदान करबला में तशरीफ ले जाए। आप सवाल नहीं कर सकते? एक साहब आस्तीने पलट कर कह रहे हैं ऐसे, करबला की सारे किस्से झूठ 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 कहानी। आप तो सिर्फ और सिर्फ इस शहर और इस गांव में रह के सोच रहे हैं कि हमारे गिर्द क्या हो रहा है। जरा तफसील से और सुकून से बैठ के सोचिए, ये फितने कितनी जल्दी आपके घरों में रील के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए दाखिल होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सादाते मकनपुर का ये ऐलान है कि यहाँ मुहर्रम का चांद नजर आए, यहाँ अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने घर वालों के साथ अपने घर के ऊपर सैयदना अब्बास अलमबरदार के नाम का आलम कायम करो, ताकि बच्चों की गुठलियों में ये बात आ जाए कि जिस मकान पर झंडा लहरा रहा है वो करबला में जीतने वाले हुसैन से मोहब्बत करने वाले का। वाह, पहले ही एक बात बता चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं, 3 साल के बाद दोहरा रहा हूं कि सिर्फ झंडा हुसैन का ना लगे, नीचे आप एक पर्ची भी लिख के लगा दें। क्यों? इसलिए कि हारने वाले का झंडा नहीं लगाया जाता, हारने वाले का आलम नहीं गाड़ा जाता, हारने वाले का जुलूस नहीं निकलता, हारने वाले का ताजिया नहीं निकलता, हारने वाले की नजर नहीं होती, हारने वाले के नाम का लंगर नहीं होता। अरे वोटिंग कैंपेन से पहले, इलेक्शन से पहले दोनों पार्टियां बिरयानी खिला रही होती हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है, जो हार जाता है बोरिया बिस्तरा लपेट के घर जाता है, जो जीत जाता है उसका कैंडिडेट दरवाजे दरवाजे पे पहुंचकर अपना स्टिकर बैनर लगा के कहता है अब हम तुम्हारे खिदमतगार 5 साल के लिए हैं, बिला तशबीह और तमसील समझ जाइए। 1400 साल पहले करबला में मार्का पेश आया, यजीद 22,000 लाया, हुसैन 72 जानिसार लाए और आलम यह हुआ सरे हुसैन ज़बा हुआ, नेज़े पे सवार हुआ, हुसैन बोलने लगे, यजीद गूंगा हो गया, हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। उसी दिन से यजीद का बोरिया बिस्तरा बांधकर उसे जहन्नम में ढकेला। आलम यह है कि हुसैन हर गली में, हर घर में, हर नगर में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में, हर दिल में जहां गुजरे तुझे हुसैन ही हुसैन नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दास्ताने करबला, मुफ्ती शफीकुल कादरी, दम मदार, फैजाने कुतुबुल मदार, नारे तकबीर, सादाते मकनपुर शरीफ, दम मदार, फैजाने कुतुबुल मदार। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सीने पे हाथ रख के सोचिए। अभी मैं तकरीर कर दूंगा जो आप सुनना चाहते हैं, वाह वाह वाली और उछल कूद वाली, मगर पहले इस फितने को अपने घरों में आने से रोकिए। जिस दिन बेटे ने यजीद की ताईद की, बाप पे लाजिम है कि वो बेटे को घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दे। जिसका रिश्ता हुसैन के साथ नहीं, उसका रिश्ता हमारे से।
और ये तालीम किसी घर बार किसी मोहल्ले के जो है पटीदार के लोगों की दी हुई नहीं, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक कायनात अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दी है। फरमाते हैं मुझे रसूलुल्लाह के बेटे अपने बेटों से ज्यादा महबूब हैं, मुझे मुस्तफा करीम के शहजादे अपने शहजादे से ज्यादा चहीते हैं। और अगर इसकी मिसाल देता चला जाऊं तो फारूक आजम का दौरे हुकूमत है, खलीफा दुवम हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खैजुल मुनाफिकीन हैं, आयतुल मिन आयातिल्लाह हैं, सिराज अहलिल जन्ना हैं, जन्नती जवानों जन्नत में जाने वालों के लिए जो चराग बना है। कौन? उमर उसका नाम है, खत्ताब उसका लक़ब है, कैसरो किसरा उसके नाम से कांपते हैं, मुशरिकीन के पैर थरथराने लगते हैं। आज भी उमर का नाम ले लो, जिसके दिल में शिर्क होगा उसके कलेजे में आग लगने लगेगी। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा एक बार फरमाते हैं, किताब का नाम है ज़खाइर उक़बा, मौलाना साहब किताब का नाम है ज़खाइर उक़बा, और इसमें फारूक आजम के फजाइल के बाब में क्या लिखा है सुनो। अली मुर्तज़ा ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, उमरो सिराज अहलिल जन्ना, उमर जन्नतियों का चराग है, सूरज है, जन्नतियों के चेहरे का नूर है। जब ये बात फारूक आजम को पहुंची तो सैयदना उमर इब्ने खत्ताब खिरामा चलते हुए मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हल्लालिल मुश्किलात के दरवाजे पे पहुंच कर कहा, या अली मैंने सुना है कि आपने रिवायत बयान की है, रसूल करीम ने फरमाया था उमर जन्नतियों का चराग है, जन्नतियों का सूरज है, जन्नतियों के चेहरे पे नूर उससे होगा। कहाँ? मैंने कहा है कि ये लिख करके दीजिए, ये तहरीर में दीजिए कि आपने नबी से सुना है। अब रिवायत सुनिए, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा साहिबे इल्म मुस्तफ़ा शहरे इल्म मुस्तफ़ा के दरवाजा अपना कलम उठा के लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हाज़ा मा ज़मना अली इब्न अबी तालिब ले उमर इब्न अल खत्ताब अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्राइल अनिल्लाहि अज़्ज़ा वजल अन्ना उमरा सिराज अहलिल जन्ना। ये जमानत हैदर करार लेता है कि मैंने रसूल से सुना, रसूल ने जिब्रील से सुना, जिब्रील ने खुदा से सुना कि ये उमर जन्नत में तमाम जन्नतियों के लिए मिसले चराग होगा। ये पर्ची मिल गई। अब हजरत उमर ने क्या कहा सुनो, पर्ची लेके मोड़ के जेब में रखा, बेटे को बुला के कहा सुनो, जब उमर का इंतकाल हो जाए, मौत आ जाए, कब्र में दफनाने लगो तो ये चिट्ठी मेरे साथ कब्र में रख देना। मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करके कहूंगा, या रसूल अल्लाह उमर अपने लिए अली की जमानत लाया। तो जब सिराजे अहले जन्ना को अली के जमानत की जरूरत है तो गली कूचों में टहलने वाले मौलवियों को अली की विलायत की जरूरत क्यों नहीं? ये उमर फारूक का दरबार लगा है। सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहि सलातो व तस्लीम तशरीफ लाए और आके दरवाजे पे खड़े हो गए। थोड़ा इंतजार किया, क्या देखा कि आगे कतार है, लाइन है, सब मिलने के लिए अपने टाइम का विजिट का इंतजार कर रहे हैं। सामने उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी हैं। समझ गए कि बहुत ज्यादा बिजी हैं, शेड्यूल बहुत टाइट है, इसलिए मुलाकात नहीं होगी, घर की तरफ लौट गए। किसी खादिम ने जाके कहा, आपको पता है दरवाजे पे शहजादा रसूल जिगर गोशे बतूल हैदर कर्रार के नूरे नजर इमाम हुसैन तशरीफ लाए थे, आपसे मुलाकात के बगैर चले गए। का जैसे ही इतना सुना फौरन उठकर खड़े हुए, एबा पहनी, हाथ में असा लिया, चलते हुए चलते चलते मोहल्ले बनु हाशिम की तरफ पहुंचे। रास्ते में इमाम हुसैन नजर आए, हाथ पकड़कर रोका, का शहजादे आप मुलाकात के लिए आए थे? कहा हाँ मैं आया हुआ था। फिर मुलाकात क्यों न की आपने? का कैसे मुलाकात करता, लाइन इतनी बड़ी थी, सामने आपका शहजादा था, मैं समझ गया जब बेटे को इजाजत नहीं है तो मुझे इजाजत कैसे मिलेगी। इतना सुनना था, सुन्नियों सुनो, इतना सुनना था कि फारूक आजम ने कहा ऐसा न कहिए, उमर का बेटा और है, अली का बेटा और है।
उमर के बेटे का कमाल वो नहीं है जो अली के बेटे के रसूलुल्लाह के बेटे का कमाल है। ऐसी बात न कीजिएगा। जब आपको जरूरत पड़े आप फौरन तशरीफ लाएं, आप बगैर इजाजत के अंदर आएं। इतना कहने के बाद फारूक आजम ने अपना अमामा उतारा, इमाम हुसैन का हाथ अपने सर पे रखा, रखने के बाद कहा, ऐ रसूलुल्लाह के शहजादे, उमर के तो सर पे जो इज्जत के बाल उगे हैं वो भी आपके सदका और तुफैल में उगे हुए हैं, अहले बैत के तसद्दुक में उगे। रिसालत, नारे हैदरी, दम दमा दम दम हुसैन, दम दमा दम दम हुसैन, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाइएगा, ये इमाम हुसैन अला जद्दही व अलैहि सलातो व तस्लीम की मुक़द्दस ज़ात है। आज तो मिंबर हुसैन के नाम का हो, उस पे बैठकर चाहते ये हैं कि करबला की अहमियत ख़त्म कर दी जाए, अहले बैत अतहार का जिक्र ख़त्म कर दिया जाए। कोई कह रहा है कि हुसैन प्यासे नहीं थे, कोई कह रहा था उनके घर वालों को कैदी नहीं बनाया गया, कोई कह रहा था सारा किस्सा और ढकोसला है, कोई कह रहा है फातिमा सुगरा जैसी कोई बेटी ही नहीं है इमाम हुसैन की। मैं कल लानत है तेरे आलिम होने पर, क्या पढ़ पढ़ा के आया है? कहीं खड़ के खेत में घास वास छील रहे थे क्या जनाब? उठाइए किताब, अहले सुन्नत व जमात का आलिम दीन है, नाम है मौलाना अब्दुल सलाम कादरी रिजवी। किताब बड़ी मोतबर है, तहकीकी किताब है, आप ही के मकतब से छपी हुई है। उसके अंदर जिस जिस इमाम का जिक्र किया, रसूल का जिक्र किया तो अबू बकर का किया तो उमर का किया तो उस्मान का किया तो अली का किया तो हसन हुसैन का जिक्र आया तो ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकिर जाफर सादिक मूसी काजिम अली रजा तकी अल जवाद अली नकी हसन अस्करी, जिस जिस इमाम का जिक्र किया उनके बेटे कितने थी, औलाद कितनी थी, बीवी कितनी थी, क्या नाम था, कहां गए, किससे निकाह, कितने बेटे, पूरी तफसील लिखी है मौलाना ने बड़ी मेहनत से। किताब इंटरनेट पे मौजूद है, पढ़ के आते तो आपको पता चलता कि उन्होंने लिखा। मैं अपनी किताब नहीं बयान कर रहा, मैं कोई अरबी किताब नहीं बल्कि उर्दू की किताब बयान कर रहा हूं जो तहकीकी मेयार पे है। फरमाते हैं कि हुसैन की 5 बीवियां थी। पहली बीवी का नाम है शहर बानो, दूसरी का नाम है लैला, और खामोशी से सुनिए। पहली बीवी का नाम है शहर बानो, दूसरी का नाम है लैला, तीसरी का नाम है रबाब, चौथी का नाम है उम्मे इसहाक, पांचवी का नाम है कज़ाइया। और इन 5 बीवियों से हुसैन के 6 बच्चे हैं, 4 बेटे 2 बेटियां। जोर से बोलो, 4 बेटे 2 बेटियां। बेटों के नाम सुने, पहले बेटे का नाम है अली अकबर, दूसरे का नाम है अली औसत ज़ैनुल आबिदीन जिसको कहते, तीसरे का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन? वही अब्दुल्ला जिन्हें अली असगर कहते हो। चौथे का नाम है जाफर इब्ने हुसैन। मैं बताता हूं तुमको कि जनाबे ज़ैनुल आबिदीन दुनिया में आए शहर बानो के बतन से, शहर बानो के पेट से पैदा हुए। जोर से बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। अली अकबर तशरीफ लाए दुनिया में जनाबे लैला के शिकम से। अली असगर यानी अब्दुल्ला पैदा हुए हैं रबाब के शिकम से, और खज़ाइया के शिकम से जाफर इब्ने हुसैन दुनिया में आए। उम्मे इसहाक के शिकम से वो बेटी पैदा हुई है जिसे दुनिया फातिमा सुगरा के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और जनाबे सकीना जनाबे रबाब के बतन से पैदा हुई। रबाब के 2 बच्चे थे, अब्दुल्ला यानी अली असगर और जनाबे सकीना। अली असगर करबला में शहीद हुए, सकीना करबला से लौटते हुए जिंदाने शाम में, शाम के कैद खाने में शहीद हुई हैं। सुन लो, कान खोलकर पैगाम पहुंचा देना, बता देना कि बंबई से कोई खादिम अहले बैत आया था और वो अहले बैत के शजरे का पता बता के गया है कि आले रसूल का शजरा कहां तक चला। सुनो, फातिमा सुगरा जिनका जिक्र करबला में बड़ी शिद्दत के साथ किया जाता है, इनका निकाह इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना से किया गया। वाह वाह वाह। और तुम्हारे बाप दादाओं ने इन पे क्या जुल्म किया वो भी सुनो। जब जनाबे हुसैन की शहजादी फातिमा सुगरा और इमाम हसन के शहजादे
हसन मुसन्ना। है। अरे इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी के बेटे दाऊद अल अमीर के बेटे सैयद यहिया के बेटे जाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का बेटा पीरा मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिसने अपनी बहन को कुतुबुल मदार के पास बेच के कहा दुआ करना, खुदा उनकी दुआ से तुझे औलाद अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके इमाम आजम, दम हुसैन, दम हुसैन। अरे नगर गली दम मस्त कलंदर अली दम मस्त कलंदर काबे में पैदा, काबे में बिलादत, मस्जिद में शहादत। नारे तकबीर, नारे गौस, दमदार, नारे तकबीर। मेरे अजीजों, किसी को बुरा लगे तो नाराज मत होना, तन्हाई में आकर के मुझसे कह देना आपकी बात बुरी लगी थी, मैं आपसे माफी मांग लूंगा कि आपको बुरा लगा इसलिए माफी मांग रहा हूं, मगर बात हक है जो कह रहा हूं, बात हक है। मेरा हुसैन नेज़े की नोक पर भी किसी को नाराज नहीं करता, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी भी किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम तो सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादों के गुलाम हैं। यकीन ना आए तो जरा निगाह उठा के देखना, अली का बेटा हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकिर के शहजादे इमाम इल्म फन जाफर सादिक के बेटे सैयदना इस्माइल अव्वल के बेटे सैयद मोहम्मद के बेटे इस्माइल सानी का बेटा सैयद जहीरुद्दीन का बेटा सैयद बहाउद्दीन के बेटे शहजादे कुतुबुद्दीन अली हलबी का बेटा सैयदुस सादात कुतुबुल अख्ताब कुतुबुल मदारुल आलमीन सैयदना अहमद जिंदा शाह मदार आजम। नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदा। इसीलिए कहता हूं मदारे पाक के कदमों से लिपट जाओ, मदारे पाक के कदमों में आ जाओ। कुतुब कहते हैं चक्की के उस डंडे और खूंटे को जिसके ऊपर चक्की डाल के चलाई जाती है, जो इस खूंटा जब चक्की चल जाए कभी और वो ऊपर का पार्ट निकाले तो देखना गेहूं है तो पिस गया, चावल है तो पिस गया, मटर है तो पिस गई, दाल है तो पिस गई, चना है तो पिस गया, बाजरा है तो पिस गया, मगर खूंटे के दामन के नीचे चंद दाने लगे होते, ये क्यों नहीं पिसा? तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें कहेंगी बेटा जो इस किल्ली से लग जाए, इस किल्ली को अरबी में कहते हैं कुतुब, जो कुतुब के कदमों से लग जाए तो जमाने की चक्की की परेशानियां उसे पीस नहीं सकती। इसलिए कहता हूं कुतुबुल मदार के दामन से लग जाओ, मुसीबतें तुमसे रास्ता काट के गुजरती नजर। कुतुबुल मदार सरकार सैयदना अहमद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन, मदार पाक, मदार आजम, सैयदुस सादात कुतुबुल अख्ताब, जिनकी निगाहे करम भारत की सरजमीन पे पड़ी, अल्लाह अल्लाह किए जा रहे हैं। ये और बात है जिस थाली में खाया उसी में छेद न कीजिए, इसलिए कि जिस कश्ती में सवार हो अगर उसमें आपने सुराख कर दिया तो कश्ती ही अकेले नहीं डूबेगी, सवार भी साथ में डूबता नजर आएगा। तो ये कैसे सवार हैं? एकदम शेख चिल्ली हैं, जिस डाल पे बैठे वही काटा। खैर, जिनकी जबान से, जिनके कलाम से हुसैन पाक की इज्जत और आबरू महफूज नहीं, हमारे और आपकी इज्जत और आबरू का
अजीजान मोहतरम, इमाम हुसैन का बेटा है, इमाम हुसैन की शहजादी है, क्या नाम है? फातिमा। जोर से बोलो यार, अभी ऐसा मत करो, मैं तकरीर खत्म कर दूं, सलाम पढ़ दो, बोलो ना जोर से। क्या नाम है? फातिमा, सैयदा फातिमा सुगरा। क्या नाम है? फातिमा। हुसैन की दो बेटी हैं, जनाबे सकीना, फातिमा सुगरा। जनाबे सकीना, फातिमा सुगरा। जनाबे सकीना इसलिए हैं कि सबसे छोटी शहजादी है, बाबा के दिल का सुकून है, हुसैन देखते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। वो फातिमा सुगरा इसलिए है कि वो ऐसी बेटी है हुसैन की कि जब उसे देखो तो फातिमा ज़हरा की याद आती है। हम शबीहे सैयदे कायनात खातूने जन्नत है, ये हुसैन का घर है, अली अकबर है, हम शबीहे मुस्तफ़ा बेटी है, हम शबीहे फातिमा ज़हरा। क्या घराना है इमाम हुसैन का। हुसैन की बेटी का नाम है फातिमा सुगरा और इमाम हसन के बेटे का नाम है हसन मुसन्ना। दोनों का निकाह हुआ, फातिमा ज़हरा के हुजरे में रहते थे, वहीं ज़िंदगी गुजारते। छोटा सा हुजरा था, पैर फैला लो तो पैर थोड़ा समेट के बैठना पड़ता था, इतना छोटा सा हुजरा। उसी हुजरे में हयात गुजर रही थी, मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हसन का बेटा, हुसैन की शहजादी, दोनों की ज़िंदगियाँ गुजर रही थी, हयात गुजर रही थी। इतने में अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, हाँ, इन नासबियों का नया हीरो मरवान, नासबियों के नए अब्बा मरवान का बेटा अब्दुल मलिक आया। उसने देखा ये मस्जिद नबवी है, यहाँ भीड़ लगी है, बगल में एक कमरा है, वहाँ भीड़ लगी। जिसे देखो कमरे पे पहुंचा, जिसे देखो दस्त बोसी, जिसे देखो कदम बोसी। न मिले तो पर्दा चूम ले, न मिले तो कदम चूम ले, न मिले तो चौखट चूम ले, न मिले तो दरो दीवार चूम लो। इतना जल भुन गया और कहने लगा ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा चूमा चाटी यहाँ क्यों मची है। मैं कहूँ अब्दुल मलिक साहब इधर आओ, आपके रिश्तेदार हमारे यहाँ भी हैं, इनको भी सैयदों के हाथ चूमे जाने से बड़ी तकलीफ है। हर कोने में खड़े हैं, चाय की दुकान के पर देखो हाथ चूमा जा रहा है, देखो हाथ सुड़ सुड़ पिए जा रहे हैं, हाथ चूमा जा रहा है, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, हाथ चूमा। अरे भाई हाथ जिसका चूमा जा रहा है, क्यों इसलिए नहीं चूम रहे हैं कि हाथ उनका है, इसलिए चूम रहे हैं। इनको निस्बत मुस्तफ़ा है, रगों में खून मुस्तफ़ा है, ताल्लुक मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा करीम की निस्बत मुक़द्दस है, उस निस्बत को चूमा जा रहा है। तो फख्र करो ना, जिसे नबी के नालैन मिल जाए वो पूरी कायनात में सबसे बड़ी किस्मत वाला होता है। जिसे नबी के हसनैन मिल जाए उसकी किस्मत की बुलंदी की क्या बात है। ये जलने और घुटने की बात नहीं है। जब भी सादात को देखें, अहले बैत अतहार को देखें तो उमर जैसा सीना, उमर जैसा ईमान और अकीदा पेश करें, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान जैसा नहीं। लगा जलने का क्या करो, का नया प्लान बनाओ, मस्जिद नबवी बड़ी कर दी है, मस्जिद नबवी की तोसी करनी है। मैं कहूँ उमर करके गए तोसी, उस्मान तोसी करके गए, दीगर इससे पहले मस्जिद नबवी के रकबे को बढ़ा के गए, किसी ने घर खाली नहीं कराया। अब्दुल मलिक मरवान कहता देखो मस्जिद बढ़ानी है, इनको कहो बाहर निकले। उन्होंने कहा मेरे नाना ने यहाँ बिठाया था, मेरी दादी को यहाँ बिठाया था, हमारा घर है, यहाँ से न निकालो। मेरी माँ की याद है, मेरे घर वालों की याद है, मेरे फला की याद है। वो कहते रहे, क्या लेकर के फौज आ गया और आने के बाद कहता अगर खाली न करोगे तो पूरा घर तुम पे गिरा दिया जाएगा। शहजादे और शहजादी रोते हुए बाहर निकले हुए, ये कह करके कि हमारे नाना का दिया हुआ घर हमसे छीना जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है किसी घर में परिवार रहे, परिवार अंदर हो, बाहर कोई ला करके अपने हथियार और अपनी मशीनें खड़ा करके अगर कोई कहे कि गिरा देंगे घर, तो समझ जाना ये लोग अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के कुंबे से ताल्लुक रखते हैं। इनका इंसाफ और इनका इंसाफ और अदल से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं। घर गिराया गया, शहजादे और शहजादी को घर से बाहर निकाला गया, यहाँ तक कि घर का सारा साजो सामान जो कुछ था टूटा फूटा उसे भी नीस्त नाबूद कर दिया गया। ये सारी बातें किताब में लिखी हैं। इनको पढ़ने के बावजूद अगर कोई ये कहे कि हुसैन की फातिमा सुगरा जैसी कोई बेटी नहीं थी तो ये जहालत की मेराज है। मेराज छोटा मोटा जाहिल नहीं है, वो बड़ा वाला जाहिल है, बड़ी जहालत है।
ये एक एक करके कैसा होता, धीरे 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 इनकार किया। आप पहली बार ज़रूर लगी तो आप खामोश रहे, दूसरी बार लगी तो खामोश रहे। हमारा हाल वही है कि मुर्गा बहुत सारा पिंजरे में बंद है, कसाई आया हाथ डाला, जैसे हाथ अंदर आया सारे मुर्गे भड़भड़ाए, एक को पकड़ के उसने बाहर खींच लिया, दरवाज़ा बंद किया तो सारे शांत हो गए, चलो ठीक है मुसीबत खत्म। वो कट गया, हमारा थोड़ी कुछ होगा, हम फिर दाना खाने लगे। थोड़ी देर में दूसरा हाथ फिर अंदर आया, फिर एक मुर्गा पकड़ा, तो जो बच गया वो कहता हमारे लिए तो चैन और सुकून है। वो हाल हमारा हो गया है। मुसीबत जब तक घर तक नहीं आती हम सोचते हैं कि हम आफियत में हैं, सुकून में हैं। नहीं, एक पर आई है इसका मतलब आज उसकी कल हमारी बात। आज पड़ोसी का बेटा हुसैन के ताजिए को देख के आंख बंद कर रहा, क्यों बंद कर रहे हो? अरे हमारे हजरत बोले हैं इधर देखोगे तो निकाह टूट जाएगा। ले नवाबगंज से बरेली तक चले, हजारों गेट बने हैं, गेट पे बुत बने हैं, माबूदाने बातला बने हैं। हमारे मजहबी जो यहाँ पे हरीफ हैं हिंदुस्तान में, जो मुसलमान नहीं हैं, उनके देवी देवताओं की तमाम तस्वीर लगी हुई है। यहाँ से निकले पगड़ी पगड़ा बांध के और बरेली तक चले गए, सैकड़ों बुत देखे, निकाह नहीं टूटा। हुसैन का रोजा देखा, निकाह टूट गया। इसका मतलब ये है हुसैन के रोजे में कोई तासीर तो है जो बेईमानों का निकाह तोड़ देता है। कुछ तो कमाल है हुसैन के रोजे में। तो बेसर पैर की बातें ना करें, हमेशा अच्छी अच्छी बात करें। रोज़ा हुसैन सैयद मोहम्मद शहबाज भागलपुरी ने बनाया, उठाया, कांधा दिया, हम भी देंगे। रोज़ा हुसैन सरकार वारिस पाक ने बनाया, उठाया, चंदा दिया, कांधा दिया, हम भी चंदा देंगे, कांधा देंगे, बनाएंगे, उठाएंगे, जियारत करते रहेंगे। फजल रहमा गंज मुरादाबादी ने ताजिया बनाया, देखा, दिखाया, हम भी बनाएंगे, देखे, दिखाते रहेंगे। औरंगजेब आलमगीर के दौर में ताजियादारी को फरोग मिला, हम भी जब तक जिंदा हैं ताजियादारी को शरीयत मुत्तहरा के आईने में फरोग देते रहेंगे और हमेशा जारी व सारी रखते रहेंगे। शाह अब्दुल रज़ाक बांसवी ने लिख दिया कि ये ताजिया सिर्फ कागज पन्नी और ये ताजिया शरीफ सिर्फ और सिर्फ बांस और खपच्ची का एक ढांचा नहीं है, बल्कि इसकी तरफ सैयदैन तैयबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन इमामैन हसनैन करीमैन की मुकद्दस अरवाहें मुतवज्जह होती हैं, इससे उनका फैज़ मिलता रहता है। मसला ये है मौलाना हम भी ताजिया उठाते, मगर हमें ये बताया गया है कि ताजिया तैमूर लंग, लंग इसलिए कहते हैं कि एक पैर से लंगड़ा था, तैमूर लंग का, तैमूर लंग का बनाया हुआ है, इसलिए हम गुरेज करते हैं। मैंने कहा अगर तैमूर लंग का भी बनाया होता तो तुझे क्या तकलीफ थी? तैमूर लंग कौन है पता है? तैमूर लंग कौन है मालूम है? पीर भाई है। किसका? शेख नक्शबंद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का पीर भाई है, अमीर कुलाल का मुरीद है। और तैमूर लंग के बड़े बेटे का नाम है उमर। क्या नाम है? उमर। और कोई राफजी, कोई शिया अपने बेटे का नाम उमर नहीं रखता, तैमूर के बेटे का नाम उमर है। ये इस बात की गवाही है कि तैमूर शिया राफजी नहीं था, बल्कि सुन्नी सहीहुल अकीदा था। चाहे उसे शिया बना दे, सुन्नी बना दे, रजिस्टर आपके हाथ में मिला, तुम अंदर तुम बाहर, तुम अंदर तुम बाहर, तुम खैर अंदर तो किसी को लिया ही नहीं है, आज तक बाहर ही बाहर निकाल, झाड़ू लेके बैठे, आप भी बाहर, आप भी बाहर, आप भी। अल्लाह के लिए करम कीजिए उम्मते मुस्लिमा पे, दरवाजा बड़ा कीजिए, सब अंदर आ जाएं, बाहर ना निकालिए। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी ड्यूटी नहीं है। अल्लाह रसूल जिसे चाहे उसे बाहर निकाल सकता है, आप बाहर नहीं। अलम लगाया, इस्लाम चला गया। हाँ, क्यों का अब्बास का अलम लगा रहे हैं? देखिए आप का ठीक है, हम अब्बास का नहीं लगाएंगे, आप किसका लगाएंगे? पीर साहब का, हजरत जी का, बड़े हजरत का, छोटे हजरत का, मंझले हजरत का, पौने हजरत का, आधे हजरत का, सबका लगाएंगे आप अलम। और हम अगर कहेंगे हजरतों के हजरत अब्बास अलम बरदार का लगाए तो नहीं नहीं, हराम हो जाएगा। मैं कहता हूँ भाई सिलसिले का अलम जब जायज़ है, और बिल्कुल जायज़ है, जिसका जो सिलसिला है वो अलम लगाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम तो खुश होते हैं कितने सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं, मगर मसला ये है कि आपके छोटे से सिलसिले का परचम कुशाई और अलम लगाया जाए तो आप खुश हो जाते हैं। और अगर हमारे जो तमाम सिलसिलों का मंबा है, अगर उस हुसैन के अलम को बुलंद किया जाए तो बुरा क्यों लगता है? आपको भी हमारे
आलम के नीचे आके बताना चाहिए कि हमारा सिलसिला इसलिए जारी है कि आज तक हुसैन का सिलसिला फैज पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 मसलक इमाम आजम, दमदार, दमदार, नारे तकबीर। देखिए ज्यादा वक्त न गुजरने पाए मेरा, इसलिए तेजी से बढ़ा। बातें तो बहुत सारी थी जो मार्केट में चल रही हैं अभी, खैर कोई बात नहीं है। पहले हमारा सिर्फ लड़ाई उनसे थी जो कहते थे खिचड़ा हराम, तो हम लोग कहते थे आओ बताएं हराम है कि हलाल। फिर एक लोग कहते थे शरबत हराम, लंगर हराम, सबील हराम, हम उनसे लड़ लेते थे। फिर नए वाले आए, हाँ नए वाले आए, उन्होंने अपना शुरू किया। अब तो दो तरफ महाज लड़ना पड़ रहा है ना। अब वो शरबत जो हराम कहते थे वो खामोश हो गए, अब हमारे हुसैन का शरबत पी के हुसैन ही के खिलाफ खड़े हैं। अब बिरयानी हुसैन की नाम की खाएंगे और हुसैन के मिशन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एक तो कह रहा है कि करबला में जो है वो वजू ही नहीं किया, इमाम हुसैन का वजू ही नहीं था, तो सजदा कैसे हो गया? वो बस झूठ मूठ मक्कारी कर रहे थे, बोले ऐसे ही जो है वो शक्ल बना ली थी, क्या कहते हैं उसको, एक्टिंग कर रहे थे। इंटरनेट पे पड़ा हुआ, उसे लोग अमीर अहले सुन्नत बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ वो क्या कहते हैं, चमारे अहले सुन्नत होने के लायक भी नहीं, और लोग उसको अमीर अहले सुन्नत कहते हैं। भंगी भी नहीं है, जमादार भी नहीं हो सकता वो अहले सुन्नत जो हुसैन के सजदे के ऊपर उंगली उठाए। जालिम क्यों भूलता है, इसी एक सजदे का सदका है तो कायनात में सजदों की लहर दौड़ रही है। ये हुसैन के नेज़े पे तिलावत कुरान का सदका है कि हर महराब में खड़े होकर हाफिज कुरान 30 पारों की तिलावत कर रहा है। ये हुसैन की तिलावत का सदका, क्यों भूल जाते हैं? हाँ चलो अलम और ताज़िये तक तो हम समझ में आ रहा था कि तुमको नहीं समझ में आता, अब तुम्हें हुसैन का जो है वो सजदा भी समझ में नहीं आ रहा। वो वजू ही नहीं था, पाक ही नहीं थे, तो हाँ बाकायदा धड़ल्ले से बात कही गई, इंटरनेट पे वायरल हो गई, सबने सुना होगा, अक्सर बच्चों ने सुना होगा। अब जो हमारे बच्चे टिकटॉक ही देखते रहते दिन भर, नाच गाना देखते रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो थोड़ा मजहब की ख्याल रखते हैं और मजहबी बातें भी देखते हैं, उन्होंने ये क्लिप उनकी नजरों से गुजरी होगी। मेरे दोस्तों बस एक बात अर्ज करो, सीने पे हाथ रखो और अपने आप से वादा करो, रसूल ने हमें जिस खूंटे पे बांधा है हम उस खूंटे को नहीं छोड़ेंगे। सब अपने अपने नाम के खूंटे बना लो और अपने अपने जानवर बांध दो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सगाने कूचे अहमद मुख्तार हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे नबी और आले नबी के दामन से लिपटे रहेंगे, उसी दहलीज पे बंधे। और जब जब नबी और आले नबी का दुश्मन मिलेगा तो उस पे भौंकते भी रहेंगे। ना अच्छा लगे लोगों को हमारा भौंकना, कोई बात नहीं है, हमारी तो ड्यूटी। वफादार कुत्ता वही होता है जो अपने मालिक की भी हिफाजत करे और अपने मालिक के बेटों और शहजादों की भी हिफाजत करे। आज अजमत हुसैन, अजमत अहले बैत का ये जलसा है। कौन है अहले बैत जिन्हें नबी ने चादर में लिया, जिन्हें मुस्तफ़ा ने अल मवद्दत फिल कुर्बा के अंदर ठहराया, जिन्हें नबी ने अपने सीने से लगाया, पाल पोस कर बड़ा किया। यहाँ तक कि जब विलादत इमाम हुसैन हुई तो नबी खुद तशरीफ लाए और लाने के बाद कान में अजान दी। वो आजकल एक नए लोग निकले हैं, इतना बड़ा डब्बा लटका लेंगे सामने, आपके बरेली के हैं 3-4, यही ना जाने क्यों इतने लोगों को कीड़ा काट रहा, अल्लाह बेहतर। वो लेके डब्बा निकला है, माइक हाथ में, किसी को भी पकड़ ले रहा है। बताओ 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 वो कौन सा काम है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने नहीं किया मगर अल्लाह को बहुत पसंद था। लोग कहने लगे यार सवाल तो नया है, कुछ नया लाएंगे तो अच्छा रहेगा। जोकर इसीलिए सबसे ज्यादा जो है वो सराहा जाता है सर्कस के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रंगीले कपड़े पहन के आता है, तो लोग बहुत सराहते हैं, जोकर आएगा तो मजा आएगा, तो वो भी आ जाते हैं लेकर के। अच्छा लोग कह रहे हैं हाँ क्या है, अरे बाप रे, नीचे कमेंट में सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी आपने, क्या बात बताई आपने, अरे आपने ऐसी बात बताई किसी ने नहीं बताई थी, कोई आलिम मौलवी नहीं बताया, आपने बताई। क्या? मुझे रसूलुल्लाह ने कभी अजान नहीं दी, क्योंकि अगर रसूल अजान देते तो पूरी दुनिया, पौधा पेड़ पत्ता पहाड़ सब चला आता नमाज पढ़ने।
इसलिए रसूलुल्लाह ने कभी अजान नहीं दी। लोग कह रहे हैं हाँ वाह क्या बात है। उन्होंने कहा तू कभी अहले बैत के दरवाजे पे आके फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे खड़ा हो तो तुझे पता चलेगा कि रसूल ने अजान दी है। कब? जब इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हुसैन के कान में जिसने अजान दी है वो ज़ात मोहम्मद अरबी की ज़ात। इसलिए कहता हूं जब अजान मुस्तफा दे तो फिर हुसैन की नमाज खंजर के नीचे भी कज़ा नहीं होती, वहां भी सजदा अदा हो। रसूलुल्लाह ने अजान दी, रसूलुल्लाह ने अकीका किया, रसूलुल्लाह ने नाम रखा, रसूलुल्लाह ने लुआबे दहन की घुट्टी पिलाई, रसूलुल्लाह ने गोद में लिया, सीने से लगाया। जिब्रील अमीन ने एक कपड़ा दिया, उस पे लिखा था सफेद कपड़े पे सुर्ख रंग से हुसैन। कहा ये मेरे हबीब, जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, हबीब खुदा, ये नाम आज तक दुनिया में किसी का बेटों का नहीं हुआ है, पहला आपके बेटे का नाम हुसैन रखा गया है, पहली बार हुसैन नाम रखा है। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के चूमा, चूमा क्या चूमा, बुखारी में लिखा है अल हसनु अशबहु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास। इमाम हसन सीने से लेके सर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर थे और सीने से लेकर के पैरों तक इमाम हुसैन मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर। जोर से कहिए ना। लाड से रसूल ने पाला और कहा कि जब ये रोएं तो झूला मैं झूलाऊंगा, इन्हें भूख लगी तो लुआबे दहन मैं दूंगा। अपने हिस्से का खाना खिलाया, अपने हाथों से निवाला खिलाया, चलने के काबिल हुए तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलने के काबिल हुए तो नबी ने बोलना सिखाया। तो जिसको रसूल बोलना सिखाएं वो नेज़े पे तिलावत करे तो ताज्जुब क्या है, और जिसे मुस्तफा उंगली पकड़ के चलना सिखाएं तो तीर और तलवार और नेज़ों की बरसात में अगर वो डट के खड़ा हो जाए तो ताज्जुब की क्या बात है। ये तरबियत मदीने वाले की है, ये तरबियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हुसैन डट के खड़े हैं, आप क्या समझ रहे हैं यजीद छोटा मोटा आदमी था? किसी गली, किसी नुक्कड़, किसी गांव का जो है मुखिया था यजीद? नहीं, 3 बर्रे आजमों का अकेला बादशाह था यजीद। लाखों फौज, असलहा, अवाम उसके साथ थी। हुसैन ने पूरी दुनिया को बताया अगर हक पर हो तादाद नहीं देखनी है। हमारे यहाँ बहुत चलन है तादाद दिखाने का। आओ तादाद देखो, आओ भीड़ देखो। अभी मैं पुकार लूं, हमारे हजरत फलां पुकार ले, पूरी दुनिया जमा हो जाएगी, सारी खानकाहें एक स्टेज पे जमा हो जाएं, एक स्टेज पे हमारे हजरत आ जाएं, पूरी दुनिया ये इस पे आ जाएगी, वो सारे छूट जाएंगे। ऐसी बातें सुन्नियों में क्यों करके एक दूसरे के दिलों को जलाते हो? आओ करबला में आओ। तादाद हक पे होने की दलील नहीं है, बल्कि हुसैन और हुसैनी होना हक पे होने की दलील। लाखों की फौज, असलहा, लाखों मुरब्बा मील फैली हुई हुकूमत को जिसने तन्हा चैलेंज किया है उसका नाम हुसैन। आप हुसैन को कभी इस जाविये से देखिए कि सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है। हुसैन जानते थे मदीने से मक्का, मक्का से कूफा, कूफा से बसरा, बसरा से शाम, शाम से मिस्र, मिस्र से अफ्रीका, अफ्रीका से हिंद, हिंद से सिंध यजीद ही की हुकूमत है। उसके बावजूद कर्ब मदीने से इमाम हुसैन निकले हैं, खुरूज किया है यजीद के जुल्म और उसके कुफ्र के खिलाफ, उसके इस्लाम और शरीयत से बेजार कामों के खिलाफ। हुसैन तन्हा हो मार दिए जाओगे, मुस्कुरा के कहेंगे मार तो दिया जाऊंगा मगर दुनिया इस बात की गवाह हो जाएगी कि जो हक पे था मर के भी जिंदा है, जो बातिल है तख्त पे बैठ के भी मुर्दा है। दुनिया इस बात की गवाही देती चली जाएगी और हम आज भी इस बात के गवाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हुसैन पाक आज भी जिंदा है हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारी नस्लों में और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी औलाद में हुसैन की मोहब्बत जिंदा रहेगी। हुसैन हमारी चश्मे तर में जिंदा है। ये हुसैन वो हैं अज़ीज़ान मोहतरम, मैं क्या बताऊं आपको, वक्त इतनी तेजी से गुजरता, 1 घंटा गुजर गया और अभी तक जो है वो तकरीर शुरू नहीं हुई। कुरान क्या फरमाता है, वकज़ालिका जअलनाकुम
उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मते वसत बनाया, दरमियानी उम्मत, बेहतरीन उम्मत, ताकि लोगों पर तुमको गवाह बनाया जाए। उम्मते वसत समझ लीजिए किसको कहते हैं। और मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, फिर रूहुल मुनईम साहब आएंगे और आने के बाद जो है वो इंशाअल्लाह आएंगे, इंशाअल्लाह भी फारिग होके आएंगे। वो आपको मनक़बतें कुछ और इमाम हुसैन की सुनाएंगे, फिर आपको खुतबा सदारत भी समाअत करना है। बस बड़ी तेज़ी से मैं इसका मफ़हूम समझा के आपकी निगाहों से ओझल हो जाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होती रहेगी, वरना इंटरनेट पे जब भी आप नाम डालेंगे तो फ़कीर हाजिर हो जाएगा। पहले का ज़माना और था कि कश्फुल कबूर करके लोगों को सामने लाया जाता था और कश्फ का इल्म हासिल किया जाता था। शरह सुदूर के ज़रिए लाखों मील दूर बैठे लोगों से कांटेक्ट किया जाता था। अब तो एक बटन दबाइए और ऐसे सामने आके आदमी खड़ा हो गया, देखते रहिए। मैं उनसे कहता हूँ जो औलिया अल्लाह के तसर्रुफ और इख्तियार के मुनकिर थे, आज वो गैर मुस्लिमों के इस ईजाद की बुनियाद पर ये बात समझ गए हैं कि लाखों किलोमीटर दूर भी अगर हो तो ऐसे कैमरा रखा हो सामने तो बात आमने सामने होती है। जो मुनकिर थे औलिया के करामात के, आज भी वो ये कहते नजर आ रहे हैं। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर इंटरनेट के जरिए और मोबाइल सामने रखकर दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी नजारे से महसूस हो सकते हो, तो इसमें बईद क्या है कि अगर मेरा मदार अपने मुरीद खास को अपने जगह पे बिठा के चाहे तो एक लम्हे में बैतुल्लाह का हज भी करा दे, काबे का तवाफ भी करा दे और सफा व मरवा की सही। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलक इमाम आज़म, दमदमा दम दम हुसैन, दमदमा दम दम हुसैन है करम की ऐसे नहीं, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अली के लाल शहे मशरिक़ैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक लहू बस वही पुकारेगा, कमीना कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, जो जहां बैठा वहीं से हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। तो इसी जोश जज्बे के साथ सुनिएगा। रसूल करीम मस्जिद में तशरीफ फरमा है। रसूल करीम की मुबारक मस्जिद है, सैयद आलम की मस्जिद है, मोहम्मद अरबी की मस्जिद है, मेरे आका की मस्जिद है। कब मस्जिद के सामने दरवाज़ा है, दरवाजे के सामने मैदान है, मैदान में एक सहाबी खड़े हैं। सहाबी का नाम है अदी इब्ने हातिम, हातिम ताई का बेटा है, नाम है उसका अदी। वो खड़े होकर कुछ सहाबा के दरमियान अपने बाप हातिम की सखावत पे गुफ्तगू कर रहा है। क्या कह रहा है? तुम जानते हो मैं किसका बेटा हूँ? किसके बेटे हो? मैं हातिम का बेटा हूँ। ऐसी सखावत दुनिया में किसी की नहीं। का कोई मिसाल दे। का मेरे बाप ने एक मैदान में महल बनाया था, घर, जहाँ उसका मालो दौलत जमा होता और वहाँ से लोगों में सखावत करता, लोगों में मालो दौलत तकसीम फरमाता और बांटता रहता। कहा अच्छा फिर की क्या बात करते हो? एक दिन मैं अपने बाप के साथ था, एक साइल दरवाजे से आया, उसने दामन को फैलाया, मेरे बाप ने दोनों हाथों से भर के दिरहम और दीनार दामन में डाले, वो समेट के दामन चला गया। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे दरवाजे से अंदर आया, मेरे बाबा ने देखा, उसको फिर दिया, फिर वो तीसरे दरवाजे से आया, फिर दिया, फिर वो चौथे दरवाजे से आया, मेरे बाबा ने फिर दिया। जब वो पांचवें दरवाजे से आया, मैंने कहा अब्बा आप इसे पहचान नहीं रहे हैं? बार बार ये आ रहा है और आपसे लेके जा रहा है, शायद बेवकूफ बना रहा है। मुस्कुरा के हातिम ने कहा सखावत के शान के खिलाफ है ये कि मांगने वाले को खाली हाथ लौटाया जाए। ये 7 दरवाजे नहीं 70 दरवाजे होते, ये हर बार आता तो मैं इसका दामन भर के भेजता। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये है मेरा बाप का सारा मजमा लगा हुआ था, सब सुन रहे थे। का पीछे से इमाम हुसैन आए और लोगों को कहा जरा हटो तो हमें भी जगह दो, और इमाम हुसैन चलते हुए मजमे को चीरते हुए हातिम इब्ने अदी इब्ने हातिम के सामने खड़े हो गए। क्या कह रहा था?
आका बस इतना कह रहा था मैं कि मेरा बाप सखी बहुत था, एक घर बनाया था और घर में 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे से सखावत करता था। एक दफा 7 बार एक साइल आया, 7 बार दिया, मना नहीं किया। ऐसा सखी आपने कहीं नहीं देखा होगा। मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा सुन मैं तुझे बताता हूँ, मेरे नाना ऐसे सखी हैं कि अपनी सखावत के लिए कोई महल नहीं बनाया, कोई दरवाजा नहीं बनाया, बल्कि मदीने की धरती पे टूटी हुई चटाई पे बैठकर, क्या बात है, वाह वाह। दरवाजे पे कोई गार्ड, कोई दरबान, कोई नौकर नहीं रखा, बल्कि एक पर्दा डाला हुआ था। जब कोई आए दरवाजा खटखटा के हाथ फैला ले। मगर मेरे नाना ने जब किसी को दिया तो तेरे बाप ने एक बार दिया तो उसके दामन में लगा के कम है, वो फिर मांगने आया। फिर उसको दिया तो उसको लगा कि अब भी कम है, फिर मांगने आया। फिर दिया तो फिर लगा कि फिर भी कम है, कम था तभी तो बार बार मांग रहा था। मगर सुन, मेरे नाना का कमाल ये है कि एक बार जिसके दामन में अपने करम का प्याला उंडेला है, फिर जिंदगी में उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आलम उसका ये है कि अब उस मांगने वाले का दरबार लगा है और पूरी दुनिया उसके दरबार से लेके जा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और यकीन न हो तो निगाहें उठा के देख, सिर्फ अबू बकर आए थे, सदाकत का ताजदार ऐसा बनाया, कयामत तक सदाकत वहीं से लोग लेके जाएंगे। उमर इब्ने खत्ताब आए थे, अदालत का ऐसा शाहकार बनाया कि कयामत तक अदालत में उमर का नाम लिया जाता रहेगा। उस्मान आए थे, जिन्नूरैन बना दिया, 2 नूर वाला कर दिया। और ऐसा सखावत का उन्हें परवरदिगार आलम के हबीब ने सदका दिया है कि कयामत तक उस्मान के दरवाजे से हर सखी भीख लेता रहेगा। मेरे बाबा हैदर कर्रार अली ये मुर्तजा जब पहली बार गोद में आए तो जबान मुंह में रख के इल्म शेर मुस्तफा का दरवाजा बनाया। कयामत तक हर इल्म अली के दर पे झुका हुआ नजर आएगा, हर आलिम अली के दर की खैरात मांगता नजर आएगा, हर वली अली से विलायत लेता हुआ नजर आएगा। वो आलिम है ही नहीं जो अपने खिताब में अली का जिक्र न करे, वो वली है ही नहीं जिसकी विलायत में अली की विलायत की तासीर न पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। अली, इल्मे अली की धूम है कुल कायनात, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज़ आ ऐ वक्त के यजीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी। वाह। और आज तक तो लोग यही करते थे, अब तो फातिमा ज़हरा सैयदों की दादी के भी लोग गुस्ताखियां करने लगे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि बुग़्ज़े अली वो फातिमा यूं ही नहीं पला बड़ा, बुग़्ज़े अली वो फातिमा यूं ही नहीं पला बड़ा। कुछ तो कमी नसब में है, कुछ तो तेरे कसब में है, वाह वाह यानी वाह कुछ तेरा टुकड़ा हलाल का नहीं है, कुछ तेरे घर में खयानत की गई है। वरना हलाल ज़ादे अली से मोहब्बत करते हैं, हराम ज़ादा कभी अली से मोहब्बत कर ही नहीं। वाह वाह वाह। बुग़्ज़े अली वो फातिमा यूं ही नहीं पला बड़ा, कुछ तो कमी कसब में है, कुछ तो तेरे नसब में। दोस्तों कुछ तो अभी कुछ लोग मिल जाएंगे, ये लोग खिचड़ा खाओ, नहीं हम नहीं खाएंगे, शरबत पियो हम नहीं पिएंगे, ये लंगर है खाओ नहीं खाएंगे, ये नियाज है खाओ नहीं खाएंगे। आप सोचते होगे भाई ये कौन लोग हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन। इनका एड्रेस मेरे पास है। रसूलुल्लाह अपनी शहजादी के घर आए, दरवाजा खटखटाया, बेटी ने कहा बाबा तशरीफ लाइए, दरवाजा खुला, सरकार अंदर तशरीफ लाए। कहा बेटी क्या हुआ, उठकर मेरा इस्तकबाल नहीं किया आज आपने आदत के मुताबिक। कहे बाबा 3 दिन हुए फातिमा ने कुछ खाया नहीं, पेट में कुछ गया नहीं, शहजादी कौनैन है, जन्नत की मलिका है, उम्मुल हसनैन है, रसूलुल्लाह की शहजादी है, मालिक जन्नत, मालिक कायनात, मालिक अर्दो समावात की बेटी है। मगर आलम यह है कि पेट पर पत्थर बंधे हैं, 3 दिन की भूख है, घर में खाने को कुछ नहीं है। नहीं समझ रहे, ये फजीलत नहीं। आप समझते हैं कि फजीलत वही है कि हवा में उड़ रहा है, ऐसा ठोकर मारी मुर्दा खड़ा हो गया, ये है करामत नहीं। करामत ये है कि भूखा रह के भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। इस्तिकामत सबसे बड़ी करामत होती है, इस्तिकामत सबसे बड़ी करामत है। सुने, अच्छा थोड़ी देर ठहर हुई,
हसनैन आए, इमाम हसन और हुसैन लड़खड़ाते हुए, आंखें गहरी काली। कहा बेटी क्या हुआ शहजादों को? कहा बाबा इन्होंने भी कल से कुछ नहीं खाया, शहजादे भूखे बहुत हैं, बहुत मुश्किल में वक्त गुजर रहा। गोद में बिठा लिया, इधर हसन इधर हुसैन। इतने में वो आया जो पैदा काबे में हुआ, जो पैदा काबे में हुआ, शहीद मस्जिद में हुआ, वो अली जो आया काबे में। आंखें कब खोली? जब सामने मुस्तफ़ा का चेहरा आया। मैं कहा या अली काबा है, काबा जिसको देखना इबादत है, काबा है, आंख खोलो, काबे को देखो। अली ने कहा तू देखता नहीं मैं अली हूं? देखता अली मतलब बुलंद, बुलंद, मैं अली हूं। उसी वक्त आंख खोलूंगा जब मुझसे कोई बुलंद आएगा। काबा सामने था, मीज़ाब रहमत सामने, मकाम इब्राहिम सामने, हतीम सामने, रुकने यमानी सामने, रुकने इराकी सामने, रुकने शामी सामने। मुंह ने अपने आंखें नहीं खोली। कोई जानने के बाद एतराज न कर दे काबे की तौहीन हो गई। इसलिए कि बहुत से लोग काबे का ख्याल रखते हैं, जो काबे में पैदा हुआ उसका ख्याल नहीं रख पाते। वो कहेंगे काबे की तौहीन हो गई तो मैं उसे बुखारी की हदीस न सुनाऊं? रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ के सहाबी का लाया, काबे के सामने खड़ा करके कहा ए काबा गवाह होना, गवाह रहना, तुझसे बेहतर मोमिन का दिल है, इसलिए कि तुझ में खुदा रहता नहीं, मोमिन के दिल में खुदा रहता है। तो जब एक मोमिन का दिल काबे से बेहतर है तो अली तो अमीरुल मोमिनीन है। ऐतराज की गुंजाइश नहीं है। बिला वजह की भूंगियां ना मारिएगा, बस इतना ज़हन पाक में रख लीजिएगा। आंखें खोलो अली का, मुझसे भी कोई आला व अफजल आए तो आंखें खोलो। ये मीज़ाब, ये परनाला, ये खिलाफ, ये काबा, ये मुकद्दस चीजें का कुछ भी हो मैं अली हूं, मैं अली हूं का। इतने में मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए, मेराज का दूल्हा तशरीफ लाया, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए। अली को हाथों में लिया, काफूरी दस्ते पाक की ठंडक को महसूस किया। अली ने आंखें खोल के बताई, देखो मैं जिसे कह रहा हूं वो आ गया, यानी कायनात आलम का नूरे नजर आ गया। नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन ने पुकार के कहा, देखो महबूबे खुदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सच है, सच है। आंखें खोली, रसूलुल्लाह ने गुट्ठी डाली, कौन अली? जो पैदा काबे में हुए। आंखें खोले तो मुस्तफा का चेहरा, वल्लैल वाली जुल्फे, वद्दुहा वाला चेहरा, वद्दुहा वाला चेहरा, वल्लैली इज़ा सजा वाली जुल्फे, मा ज़ागल बसरु व मा तगा वाली आंखें, अलम नशरह लका सदरका वाला चेहरा, सीना। जोर से बोलो कौन? उनको गुट्ठी मुस्तफा पिनाए, उंगली पकड़ के मुस्तफा चलना सिखाएं, अली का झूला बगल में लगाएं और हमेशा झूलाएं, अली को बोलना सिखाएं, अली को चलना सिखाएं, अली को तलवार चलाना सिखाएं, अली को सखावत करना सिखाएं, अली को इल्म अता फरमाएं। हाँ हाँ वही अली कि जब नाराज हो जाए तो मुस्तफा मनाने आए, और जब सो जाए तो नबी उठाने आए, और कभी पहलू में मिट्टी लग जाए तो मदीने वाला खुद मिट्टी झाड़ने आए। वाह वाह वाह, सच है, सच है, सच है। अली मुर्तजा की है अजीजान मोहतरम कि जब पहली बार मैदान जंग में तशरीफ लाए हैदर कर्रार अली मुर्तजा, तो उम्र थी 24 साल। सैयदों का दादा, सैयदों के जद्दे करीम, बगदाद वाला हो, संजर वाला हो, अजमेर वाला हो, कलियर वाला हो, जोर से बोलो ना, मारहरा वाला हो, बदायूं वाला हो, मकनपुर वाला हो, जितने सैयद हैं सबके दादा का नाम है अली मुर्तजा हैदर कर्रार। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैदान जंग में आए ना तो इतने पतले दुबले थे कि खाना पीना बहुत कम था, पेट पीठ से लगा हुआ था, पतली पतली टांगे थी। देखो एक मौलाना साहब भी बताते हैं कि अली का कद छोटा था, पेट निकला हुआ था, सर जो है आधे बाल गिर गए थे, मुंडा जो था गोल गोल था। गोल जिसका मुंडा हो वो कभी जिंदगी में किक बॉक्सिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो फ्रीड चाहिए था, मसल उसको लॉक करेगा। और अली वो थे जब तलवार लेते थे तो काफ बना के जंग करते थे। वाह क्या। तो लिखने वाले मुवर्रिख और बोलने वाले मौलवी को हया तो आनी चाहिए कि तू किसी आम इंसान की नहीं, साहिबे जुल्फ़िकार हैदर कर्रार की बात कर रहा है। 24
24 साल की उम्र, पहली बार तशरीफ लाए हुए हैं और जैसे ही पहले ही बार में अतबार शैबा को गिराया है, जमीन दोज किया है और लाशें ढेर हुई हैं, वलीद को कत्ल किया है, वहां शोर मच गया। अरे वही है अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का शहजादा, अबू तालिब का लख्ते जिगर, अबू तालिब का नूरे नजर, अबू तालिब का पाला हुआ, अबू तालिब के घर में जो रहता है, हाँ वही उनका बेटा है। उसने ऐसे कमाल दिखाए हैं। और क्या हुआ? अली कहते हैं बाजिलो आमईने हदीसो सिन्नी, पूरे मैदान में सिर्फ यही बात चल रही थी। अरे छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है, अरे पतली दुबली टांगे हैं। बाजिलो आमईने हदीसो सिन्नी, यानी मेरे कम उम्री की बात चल रही थी। कब मैंने तलवार निकाला, एक तरफ से मुशरिकीन का सर काटना शुरू किया। जब सर जमीन पे गिरे और लाशें तड़पने लगे, तब अली ने पलट के कहा ले मिसले हाजा वलतनी उम्मी, अरे ऐसे न देखो कि टांगे पतली है। अली की मां ने अली को पैदा ही मैदान जंग के लिए। हाय वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 बेशक। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला, जोर से बोलो ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला, ला सैफा इल्ला शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला। किसका अली के सिवा किसका नारा है? जोर से बोलो ना, अरे जोर से बोलो अली। अरे बातें तो इतनी सारी हैं कि अभी ऐसी कई रातें हो जाए नवाबगंज वालों, तकरीर खत्म ना हो। वाह वाह वाह। घड़ी की सुइयां भी देख रहा हूँ, आपके चेहरे भी देख रहा हूँ, आपका सब्र तहम्मुल भी देख रहा हूँ, बड़ी तेजी से चल रहा हूँ। रसूल के शहजादे इमाम हुसैन ने कहा ऐ अदी सुन ले, मेरे नाना ने कोई घर नहीं बनाया, कोई महल नहीं बनाया, दरवाजा नहीं बनाया, टूटी चटाई है, फटा लिबास है, पेवंद वाला कुर्ता है, मगर आलम यह है कि जिसको देते हैं वो देने वाला बन जाता है। अबू बकर को दिया, सिद्दीक अकबर किया, उमर को दिया, फारूक आजम किया, उस्मान को दिया, जुन्नूरैन किया, अली को दिया, साहिब जुल्फिकार किया। बिलाल हबशा से आए थे, काले कलूटे थे, कोई जानता पहचानता ना था, काबे की छत पे खड़ा करके अर्श का हिलाल बना दिया। वाह वाह। अबू जर आए थे, बेजर थे, अबू जर कर दिया। सोहेब रोम से आए थे, सलमान फारस से आए थे। जब मेरा नाना देता है तो देने वाला बनाता है, और जिसको देता है वो कयामत तक बांटता रहता है। अगर यकीन न हो तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाके खड़ा हो, सवाल कर गरीब नवाज, ये जो चिश्तियत का जाम छलक रहा है ये किसकी खैरात है? का मुस्तफा करीम ने रोजे पे बुला के अता किया है, ऐसा दिया है कि अब उनका मंगता कयामत तक तकसीम करता रहे। वाह 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 बेशक वो साबिर पाक का दरबार लगा है, कयामत तक बंट रहा है। क्यों? खैरात मुस्तफा करीम से लेके आए हैं। जोर से मखदूम अशरफ से पूछो खैरात लाए हैं कि नहीं मदीने से? अरे जब मदीने वाले किसी को देने के लिए बिठा दे तो पूरी दुनिया को अपने कदम मुबारक से पाक करने वाला मेरा कुतुबुल मदार मकनपुर शरीफ में बैठकर अगर अपने नाना के फैजान को लेकर दुनिया में बांटना शुरू करे तो दुनिया देखती है। अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी हो वो भी फैजान लेके जाते हैं, सफीपुर के सैयदों वो भी फैजान लेके जाते हैं। अरे नाना कूड़ा जहानाबाद हो वो भी फैजान लेके जाता है, बुड्ढन शाह बहराइची हो वो भी फैजान लेके जाते हैं, शाह अजमल बहराइची हो वो भी फैजान लेके जाता है, फजलुल्लाह कालपवी हैं वो भी कुतुबुल मदार से लेके जाते हैं, सादाते मारायरा हैं वो भी फैजान कुतुबुल मदार लेके चले। क्यों? जिसे मदीने वाले ने दे दिया अब उसको मांगने की हाजत नहीं, कयामत तक उसका मैं हासिल कर। अजीजान मिल्लते इस्लाम, अरे बत्ती रत्ती का क्या करना, इतने मजमे में तो पीछे तक आवाज ऐसे पहुंच जाती। बगैर लाइट के भी हम लोग तकरीर कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है ना। वो कज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, हमने तुम्हें उम्मते वस्त मरकजी उम्मत मेन उम्मत बनाया है, एकदम मरकज वाला। मैं कहूँ ना भाई जो शख्स मजमे के बीच में खड़ा है, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो आप देख लो कौन है। वहाँ से इंची टेप ले आए, ऐसा नापा, एकदम बीच में जो बैठा हुआ ये है
उम्मते वसत इस मजमे का। उम्मते वसत यानी खास लोग जिन्हें खास बनाया हो अपने। देखिए, बनाया तो सबको अल्लाह ने ही, मगर कुछ को अपने लिए चुन लिया खास। देखिए, अब खामोश ना रहेगा, कुछ को अपने लिए चुना, खास बनाया। पूरा महीना दर्जी को ऑर्डर देते रहे कि नाखूनी मोड़ना, आधा इंच मोड़ना, दामन ऐसा काटना, इधर से निकालना, इधर एम्ब्रॉयडरी बनाना, ऐसा बनाना, यहाँ पे जो है वो हाथ की सिलाई नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जो है जाली बननी चाहिए। वो पूरा महीना सबका ऑर्डर पूरा करके गया। ईद के दिन जब वो खुद निकला तो सब लोग देख के कह रहे हैं, अरे ये डिजाइन आपने हमें क्यों नहीं बताया? तो मुस्कुरा के कहता, ताकि लगे ना कि कारीगर मैं ही हूँ। तो सबके लिए बनाया वो अलग है, जो अपने लिए बनाया वो अलग। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोयत, बहरीन, सऊदी अरबिया, वहां से लौटे इतनी बड़ी बड़ी 3 अटैची घसीटते हुए आई, घर में उतारी गई, खोली गई अटैची। ये फला के लिए, ये फला के लिए, ये फला के लिए, ये फला के लिए, ये भतीजे को, ये भांजे को, ये फला को, ये नवासे को, ये नवासे को। एक स्पेशल अटैची अंदर कमरे में है, वो नहीं खुली। वो कब खोली? रात को दरवाजा लॉक हुआ, कड़ी चढ़ाई, फिर खोली गई अटैची का ये सबसे महंगा कपड़ा बीवी जान आपके लिए। भाई है तो है, उसमें क्या मतलब है? और सबसे महंगा खिलौना अपने बेटे के लिए, यानी जो खास होता है उसको खास दिया जाता है। ये सिर्फ इसलिए जाहिरी मिसाल दे रहा हूं ना, ये मिसालें पूरी नहीं पड़ती आयत पे। मिसाल दे के समझा रहा हूं ताकि समझ में जाए कि खास होते क्या हैं। एक होता है आम, एक होता है खास। और अगर न समझ में आए तो ऐसे समझिए, जब आम बनाता है, आम तो ऐसे चराग पे से गुजर जाए तो उंगली जल जाए। अगरबत्ती जल रही हो, ऐसे पैर लगे, हटा जा रही है, क्या हो गया? जल गए, हम हटाइए अगरबत्ती यहाँ से। यानी जब आम होता है तो अगरबत्ती के हल्के से शरारे से भी उसको तकलीफ होती है। और जिसे खुदा उम्मते वसत यानी अपने लिए खास बनाता है, उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए, 40 दिन तक इब्राहिम आग में रहे, 40 दिन के बाद कपड़े झाड़ के बाहर आ जाएं। इब्राहिम ये क्या है? वो तो अगरबत्ती के शरारे से जल गया। आप आग में 40 दिन रहे, कुछ ना हुआ। का उम्मते वसत हम वो हैं जिन्हें खुदा ने अपने लिए खास बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नहीं समझ? अरे जो आम होता है, ऐसे ब्लेड लिया, घुमाया, नस कट गई, हाथ कट गया, ऐसे किया तो कट गया, खून निकलने लगा। और जिसे खास बनाए अपने लिए, उसके हाथ बांधे जाए, पैर बांधे जाए, आंख में पट्टी बांधी जाए, तेज की हुई छुरी गले पे रखकर इब्राहिम पूरा जोर लगा दे, मगर छुरी काट ना सके। तो ये क्या माजरा है? का जो आम है वो हल्की की जुम्बिश से कट जाता है, जो हमारा खास होता है छुरी उसके गले पे चलने नहीं पाती। उम्मते वसत खास उम्मत जिसे खुदा ने अपने लिए बनाया हो। समझे अंबिया की मिसालों से कि जिसे खुदा ने अपने लिए बनाया वो क्या होता है। तो छोटे से बच्चे को दरिया में डालो, दरिया की मौजें डुबा देती हैं। हजरत मूसा को उनकी वालिदा ने पेटी में रख के दरिया में डाल दिया, बहता हुआ वो पेटी का वो लकड़ी का डब्बा फिरौन के महल में पहुंच गया। का क्या है परवरदिगार आलम का, और डब्बे हों वो डूब जाते हैं मौजों में, मगर जिसे हम अपने लिए बनाते हैं उसे दरिया की लहरें पार लगा दिया करती हैं। वाह, जिसे अपने लिए बनाए उसकी बात और होती है। फिर सुनिए, जिसे आम बनाता है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, अभी कोरोना चल रहा था, बड़ी बड़ी कंपनी में नाम नहीं लूंगा जी, वो कंपनियों की बात नहीं कर रहा जो अपने खर्चों के लिए आपका खर्चा बढ़ाती हैं। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां थी। कितना का कोरोना से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए 5 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 150 मिलियन 1000 मिलियन, ये पैसे ये पैसे ये पैसे। मगर 3 साल गुजर गए। अगर इतने बड़े मजमे में पूछूं 2 नाम नहीं बता पाओगे जिन्होंने $1 बिलियन दिए थे। है किसी को याद? नहीं। क्यों? ये आम लोग हैं, वो करोड़ों अरबों दे दें, किसी को खबर नहीं, परवाह नहीं, मगर जिनको अपने लिए खास बनाए वो इफ्तार की रोटी भी राहे खुदा में दे दें तो कुरान की आयत बन के आ जाए
कयामत तक हाफिज कुरान पढ़ता रहे, आलिम उसकी तफसीर बयान। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो आम बनाया जाए, आम बंदा हो, वो सोने के पहाड़ भी किसी को गिफ्ट कर दे। हाँ, एक बादशाह ने जो बख्शे थे समरकंद बुखारा किसी महबूब के दिल पर, ऐ सैयदी आली, यानी समरकंद बुखारा वो शहर हैं जो किसी के रुखसार के तिल की खूबसूरती पे दे दिए गए थे, किसी को याद नहीं है। सोने का पहाड़ खर्च कर दे, किसी को परवाह नहीं, मगर जिसे खुदा अपने लिए खास बनाए, वो हालत नमाज में, ऐन रुकू के हालत में अगर अंगूठी निकाल कर अली किसी को दे दे तो कुरान में आयत आए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूना अस्सलाता व युतूना अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ऐ अली, तेरी अंगूठी में कमाल क्या है? तो कमाल अंगूठी में नहीं, कमाल बंदे में है। खुदा ने अपने लिए बनाया है, इसलिए इसकी सखावत कुरान में लिखी। सुभान अल्लाह, वाह। जिसे आम बनाए वो पानी के लिए नगर नगर, डगर डगर, गली गली, कुआं कुआं, तालाब तालाब, झरना झरना फिरता फिरे, और जिसे अपने लिए खास बनाए वो अपनी झुग्गी और झोपड़ी में बैठकर अपने प्याले को आगे करके कहे, अना सागर, तुझे ख्वाजा बुला रहा है, तो पानी उसके कदमों में आ जाए। वाह। अरे जो आम होते हैं 2 दिन की भूख से गश खा जाएं तो मुंह से आवाज नहीं निकलती, मगर जो उम्मते वसत के खास होते हैं वो नेज़े की नोक पर कटे हुए सर से कूफे से करबला तक, करबला से कूफे तक और कूफे से शाम तक कुरान पढ़ के बताते हैं। जो आम थे वो मर गए, जो उम्मते वसत के लोग थे वो नेज़े पे कुरान पढ़। और आखिरी बात सुन लो इस कड़ी की, कि जब आम बनाता है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सौमे दाऊदी, 1 हफ्ते का रोजा, 8 दिन का उपवास, 4-10 दिन का उपवास, 1 महीने की भूख, बात खत्म। उसके बाद सांस चलती नहीं, उखड़ जाती है, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट पल्पिटेशन बंद हो जाती है, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। अब इनको पानी दो, इनको दाना दो, इनको खाना दो, इसलिए कि आम है। मगर जब खुदा किसी को अपना खास करता है तो फिर आलम क्या होता है? तो फिर आलम होता है कि 540 साल तक न कुछ खाए, न पिए, न कपड़े बदले, पूरी दुनिया की सैर करता रहे। ये कौन है जिसे उम्र भर खाने की जरूरत न पड़ी? कि ये उम्मते वसत का वो फर्द है जिसे वादहू ला शरीक ने अपने लिए खास बनाया। सुभान अल्लाह। कभी मौका मिला इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तो उम्मते वसत की रोशनी में सरकार कुतुब मदार के खसाइस इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पढ़ने का मैं शर्फ हासिल करूं। बड़ों के फजाइल बयान करो तो मेरा कमाल नहीं, वो उनका कमाल है कि इस मुंह से वो बात करवा रहे हैं। जोर से कहो ना, हुसैन की महफिल में हम नहीं आए, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की, ये बड़े नसीब की। अजीजान मोहतरम, ये तारीख जो गुजरी है 18 तारीख, कोई कहता है 25 तारीख, 18 हो या 25, ये वो तारीख है जिसमें मजलूम करबला सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यौम शहादत है। इस मजलूम को पूरी जिंदगी सदका और खैरात करने के बावजूद, पूरी जिंदगी भूखों को खाना खिलाने के बावजूद, परेशान हालों की परेशानी की पुरजिश करने के बावजूद, इस उम्मत के कुछ नामुराद लोगों ने जहर दे के कत्ल कर दिया। उस सैयद सज्जाद की तारीख हमारे दरमियान गुजर रही है। हमें पता हो ना पता हो, नाम है अली, बेटे हैं हुसैन के, लक़ब है सैयदुस साजिदीन, सजदा करने वालों के सरदार, ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की ज़ीनत, मजलूम करबला, बीमार करबला, वो जिसके मुबारक जिस्म को सैयदा ज़ैनब अपने कांधों पे उठाकर जलते हुए खेमों से बाहर लाई थी। जैसे ही सैयदा ज़ैनब अंदर गई, कहता है हुमैद इब्ने मुस्लिम कहता है, जब हुसैन शहीद कर दिए गए, जिसमें अतहर घोड़े से नीचे आ गया और आप सजदे की हालत में चले गए।
सुनिएगा, मक्तल ख़वारज़मी का जुमला है, तो मैं आपको दे दूंगा इसकी सनद और किताब की फ़ोटो कॉपी पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि कुछ लोग नहीं मानते हैं कि हुसैन पाक सजदे में नहीं थे। मैं कहता हूँ उनको छोड़ो, अपने सजदे की फ़िक्र करो। हुसैन घोड़े से आए, 34 ज़ख्म सीने पे लग चुके हैं, तीर, तलवार, नेज़ा, बर्छी, हाय जिसे रसूलुल्लाह ने सीने से लगा के पाला था। मुस्तफ़ा करीम को जिसका रोना बर्दाश्त नहीं था, एक दिन कमरे से रोने की आवाज़ आई। मदीने वाले मुस्तफ़ा दरवाजे पे थे, दरवाज़ा खटखटाया नहीं, दरवाजे पे आवाज़ नहीं दी, दरवाज़ा खोल कर मेरे आका घर में दाखिल हो गए। फातिमा अन्ना बुकाउहु युज़ीनी, फातिमा हसन और हुसैन का रोना मोहम्मद के सीने को तकलीफ देता है, खबरदार मेरे बेटे कभी रोने न पाएँ, इनकी आंखों से आंसू का कतरा न गिरने पाए। हदीस पाक में है, तारीख की किताबों में है, अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं रसूलुल्लाह किसी गली से गुजर रहे थे, घर में एक बच्चे के सलातो तस्लीम ठहरे, तड़प गए एकदम। सहाबी को कहा आवाज तो कौन रहता है अंदर, किसका मकान है ये? दरवाजा खटखटाया, सहाबी रसूल बाहर आए, या रसूल अल्लाह माई बाप आप मेरे दरवाजे पे। आका कैसे तशरीफ लाए, हुक्म दे मेरे आका। कहा ये कौन रो रहा है? कहा मेरा हुसैन, मेरा बेटा रो रहा है, मेरा बेटा है, उसके रोने की आवाज़ है। कहा खबरदार अपने बेटे को रोने मत देना, कभी उसकी आंख से आंसू न निकले। कहा या रसूल अल्लाह वजह तो बता दो। कहा इसकी आवाज़ मेरे हुसैन की आवाज़ से मिलती जुलती है, ये रोता है तो मुझे हुसैन की याद आ जाती है। वो नबी जो शहजादों को रोने न दे, आंखों में आंसू गवारा ना करे। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं एक रात में घर में थी ना, मेरे बाबा आए, कहा फातिमा मुझे इजाज़त दो ना, मैं आपके घर में सो जाऊं, एक रात यहीं गुजार लूँ। का सरकार आपका घर है, आप तशरीफ़ लाएं। का हुजूर आए, ऐसा सोए कि एक पहलू पे हुसैन चिमटे हुए थे, दूसरे पे हसन चिमटे हुए, सीने से लगाया। रात को शहजादों को भूख लगी, वो रोने लगे। मैं उठी, मैंने सोचा कि दूध दो के बकरी का बच्चों को पेश कर दूं। रसूलुल्लाह ने कहा फातिमा लेटी रहो, आज हुसैन को दूध दो के मैं पिलाऊंगा। आज हुसैन का ख्याल मेरे ज़िम्मे है। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, मैदान करबला में उस हुसैन का खून मेरे आका ने प्याले में कैसे उठाया हो, तड़पते हुए लाशे को कैसे देखा होगा। हुमैद इब्ने मुस्लिम कहता है हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पे तशरीफ लाए, अपने पेशानी को सजदे में रख लिया। हुसैनियों ताजियादारो, अल्लाह के लिए हुसैन का नाम लेके नमाज न छोड़ना। ये पेशानी सजदे में रखा। सैयदा ज़ैनब कहती हैं खंजर लेके जालिम आया, तुमने अभी बकरा ईद में जानवर कुर्बान किए होंगे ना, है ना, पानी पिलाया होगा, खाना खिलाया होगा, बड़ा प्यार से 4 लोगों ने उसको ज़मीन पे लिटाया होगा। फिर मौलवी साहब हाफिज जी जो भी बुजुर्ग है, उसने हुलकूम पे यहाँ से चलाया होगा, यहाँ से, है ना, यहीं से काटा जाता है ना। का हुसैन सजदे में थे, जालिम ने हलक पे छुरी नहीं रखी, गर्दन पे पीछे से छुरी रखी और पीछे से गर्दन को काटना शुरू किया। कहते हैं कटती न थी, खंजर बड़ा, खंजर जो है वो कुंद था, उसकी धार खत्म हो गई थी। का वो जालिम इतनी जोर जोर से वार करता था, 12 वार किए हैं उसने, कब 12 ज़रबे लगाई हैं, तब जाके हुसैन का सर आपके तने अक़दस से जुदा हुआ है। सैयदा ज़ैनब कहती मेरी आंखों के सामने हो रहा, मैं क्या करती, मेरी माँ जाया शहीद हो रहा, मैं सब्र करते हुए देखती क्या हूँ, घोड़े खेमों की तरफ दौड़ गए। मेरे दिल में घबराहट हुई, बच्चियों का क्या होगा, शहजादों का। मैं खेमों की तरफ दौड़ी हूँ। का एक खेमे में आग लगाई गई, का जब इस खेमे में आग लगी सारे खेमे वाले दूसरे में पहुँचे, का उसमें आग लगा दी, तीसरे में गए, का सारे खेमे जल गए। आखिरी खेमा था सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हालत बीमारी में, तपते हुए बुखार में बिस्तर पे लेटे हुए हैं। उम्मत मुस्तफ़ा की विलायत की जमानत है ये, कुतुबों की जमानत है ये, अगवास का जद है ये, जिसे सैयद सज्जाद कहा जा रहा। का बिस्तर पे लेटे हैं, खेमे में आग लग गई, सारी अहले हरम जमा है, शोले भड़क रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को उठा के कहा शहजादे आँख खोलो। आँख खुली, क्या हुआ फूफी, क्यों आप चीखती हैं, आवाज़ क्यों बुलंद फरमाती हैं? शहजादे आग लगी है, आप हमारे इमाम हो, हुसैन के बाद हमारे रहबर और रहनुमा हो, इजाज़त दो
तुम हम बाहर निकलें, अगर इजाजत न दोगे तो ज़ैनब मर तो सकती है मगर बगैर चादर और मखना के खेमे से बाहर नहीं जा सकती। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, तुम उसी जनाब ज़ैनब की मानने वाली हो। खबरदार बाजारों में बगैर पर्दों के न फिरना, बगैर चादरों के न फिरना, बगैर नकाब और बुर्के के न जाना, गलियों में इस तरह गश्त न करना, वरना कयामत में सैयदा ज़ैनब को क्या मुंह दिखाओगे। इमाम ने इजाजत दी, ज़ैनब बाहर आई। हुमैद इब्न मुस्लिम कहता है पूरे खेमे के इर्द गिर्द चल रही हैं। किसी ने पूछा ज़ैनब अंदर क्या है, कोई कीमती शय रह गई है? का कीमती शय क्या बताऊं तुझे, हुसैन का बेटा अंदर है, वो उठ नहीं सकता बिस्तर से। सैयदा ज़ैनब ने हिम्मत को संभाला और बाजू हैदर को बरूए कार लाया, अंदर खेमे में गई। जलते हुए खेमे से सैयद सज्जाद को सहारा दे के कांधे पे रखा और निकल के बाहर तशरीफ लाई। वो देखो ज़ैनब आ रही है, कांधे पे सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है। मैं कह रहा हूँ ये सैयद सज्जाद नहीं है, ये जमानत इस बात की है कि जनाब ज़ैनब ने उम्मत मुस्तफ़ा की पूरी विलायत को अपने कांधे पे उठाया है। अभी इसी नस्ल से गरीब नवाज भी आएंगे, इसी नस्ल से सरकार साबिर पाक भी आएंगे, इसी नस्ल से मखदूम अशरफ भी आएंगे। ये जो उठा के सैयद सज्जाद को ला रही है, नहीं, ज़ैनब ने बैक वक्त अपने कांधे पे मखदूम और ख्वाजा को उठाया है, कुतुबुल मदार को उठा के खेमे से बाहर आ रही है। इसलिए कि इसी सज्जाद की मुबारक नस्ल से कुतुबुल मदार हुजूर अहमद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार तशरीफ लाने वाले हैं। पूरी उम्मत की जमानत लेके बाहर तशरीफ लाई हैं। खेमा जल गया, आग सर्द पड़ गई, सैयद सज्जाद चले हैं। पता है कोई बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी में लगते हैं लोग, मगर इस उम्मत ने वो जुल्म किया है। अजीजों एक बात बताऊं, किसी का बाप मर जाए, किसी के भाई का इंतकाल हो, जब उसको खबर दी जाती है ना, तो पता है कैसे? बीवी को जब शौहर के मरने की, बहन को जब भाई के वफात की, बेटी को जब बाप के मरने की खबर दी जाती, तो मोहल्ले की 2-4 औरतें जमा होती, मौना कामिल साहब उसके पास आते, उसको अपने घेरे में ले लेते। अगर नहीं होता तो कहना मौना हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है ना। उसको संभालती है, उसको दिलासा दे, मौत हक है, सबको मरना है, सबको जाना, तुम संभालो, ये बच्चों की जिम्मेदारी, ये फलां की। समझाती है, समझाने के बाद कहती है तेरे बाप का इंतकाल होगा। फिर वो चीखती है तो उसको सहारा देती है, उसका सहारा, उसको पानी पेश करती हैं। मगर इस उम्मत ने 7 साल की शहजादी को हुसैन की शहादत की खबर दिलासा दे के नहीं दी, सर पे हाथ नहीं रखा, पानी नहीं पेश किया, बल्कि तमाचे मारते और कहते जाते अब तुझे कौन बचाएगा, अब तो तेरा बाप भी जिंदा नहीं, अब तो तेरा भाई भी जिंदा नहीं। अजीजाने मोहतरम, लोग दुश्मन के घर में भी मैयत हो जाए तो उससे हुस्न सुलूक करते हैं। नबी के घर वालों के साथ जो जुल्म हुआ वो रहती दुनिया तक मिसाल के तौर पे पेश किया जाए। तमाचे मार के कहते अब तेरा बाप नहीं है, बताओ सकीना आप कौन सहारा दे? सैयदा सकीना बाबा के कटे हुए जिस्म की तरफ देख के कहती आफ्ताब अदरिकनी बाबा, किन दरिंदों के सहारे छोड़ दिया। रास्ते भर एक ही बात कहती थी, हम मदीना कब पहुंचेंगे, हम मदीने कब जाएंगे। और रावी कहता है जिस कैद खाने में थी ना, उस पे छत नहीं थी, सिर्फ दीवारें थी, दिन में सख्त धूप होती, रात को शबनम गिरती, ओस पड़ती। कईस नशीबो फराज और मौसम की तब्दीली ने सादात के मुस्कुराते चेहरों को मुरझा दिया। हम जब पहुंचते हैं ना कहीं पे और लोग हमें रिसीव करते हैं, कहते हैं आपका चेहरा इतना कैसे मुरझा गया? तबीयत तो ठीक है ना, थके हुए हैं शायद, जल्दी चलो, पंखा लगा दिया, कूलर लगा दिया, पानी डाल दिया, बिस्तर लगा दिया, अंधेरा कर दो, सो जाओ, 2 घंटा सो जाओ, आपको अभी तकरीर करनी है, नात पढ़नी है, जलसा करना है। अरे मियाँ हुजूर तशरीफ लाए, बहुत थके हुए हैं, चल 7 घंटा सफर के, कितना ख्याल रखते हैं ना हम लोग,
है ना। मेरे अजीज़ान मोहतरम, जब शाम पहुंचा है ना ये काफिला, सारों के हाथ बंधे थे और दरवाजे पे महल के खड़े थे। 16 वक्त की 17 वक्त की अजान हो गई, सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया है कि अभी दरबार सजेगा, सब आ जाएंगे, तब जाके सैयदजादों को यजीद लईन के सामने पेश किया। सैयदा ज़ैनब को पूछा गया, सैयदा ज़ैनब सबसे मुश्किल मरहला क्या था, मुश्किल घड़ी क्या थी? तो रो के कहती हैं, सबसे मुश्किल मरहला ये था कि मैं कैदियों की तरह खड़ी थी, मेरे सामने शराब के नशे में यजीद बैठा हुआ था और हमसे बेतुकी, बेमौकफ की और बदतमीजी भरी गुफ्तगू करता था। और एक बार उसने चीख के मुझसे बात की तो मेरी नौकरानी फिजा ने कहा, खामोश हो जा ए झूठे, ए कज़्ज़ाब। जब ये पुकार के कहा तो उसने कहा, इसे कत्ल कर दो। जैसे कत्ल का ऑर्डर किया तो फिजा के कबीले के हबशा के लोग खड़े थे, उन्होंने तलवारें निकाल के, खबरदार, मेरे कबीले की खातून है, हमारे कबीले की औरत है, इसकी हिफाजत हम करेंगे, इसको कत्ल नहीं कर सकते तुम। कहा, जब यजीद ने कहा छोड़ दो इसको, छोड़ दो, कहीं जंग ना हो जाए, आपस में लड़ाई ना हो जाए और यहीं पे जो है इसके खिलाफ नफरतों का माहौल, उसका सजाया हुआ महल न टूट जाए सारा का सारा। तो क्या कहता, बस करो, नहीं छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। जब से छोड़ने का लफ्ज कहा ना कि मैंने माफ किया, सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुख करके कहा, नाना देखा, खादिमा नौकरानी के लिए पूरा कबीला खड़ा हो गया, आपकी शहजादी के लिए किसी ने नहीं कहा कि ज़ैनब के सर पे चादर भी रख दो। ज़ैनब को एक प्याला पानी भी। जो मजालिम अहले बैत मुस्तफा पे गुजरे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, किन मुसीबतों से गुजरे। खुली छत पे से शाम को जब परिंदे गुजरते थे ना, तो हुसैन की बेटी दौड़ी हुई आती थी, फूफी के गले में हाथ डालकर एक ही जुमला कहती थी, फूफी ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? ये रोज रात को अपने घरों पे, ठिकानों पे, आरामगाहों पे चले जाते हैं। तो बच्ची रो के कहती, फूफी परिंदे तो रोज रात को घरों पे चले जाते हैं, हम मदीने कब जाएंगे, अपने नाना के रोज़े पे कब जाएं, जहां कोई तमाचे नहीं मारता, जहां लोग हमसे प्यार करते हैं, जहां हमारा अदब व एहतराम किया जाता है। अजीज़ान अहले बैत का नाम गूंज रहा, बुरा न लगे, आपको बुरा नहीं मान, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, 6 माह का अली असगर कुर्बान किया है। इन्होंने खूबसूरत और हसीन जवानों के लाशों पे घोड़े दौड़ते हुए देखे हैं। इन्होंने 20-22 साल के जवान के सर के बाल सफेद होते हुए देखे। सैयद सज्जाद, ये सर के बाल कैसे सफेद हो गए? कैसे न सफेद होते, जंजीरों में बंधा होता, मेरी फूफियां, मेरी बहनें, मेरी माएं बंधी होती, लोग उनको पत्थरों से मार के कहते ये बागी हैं, ये हुकूमत के खिलाफ खुरूज करने वाले हैं। कि हर चौराहे पे जी चाहता कि जमीन फट जाए और ज़ैनुल आबिदीन जमीन में दफन हो जाए। फरमाते करबला वालों की करबला 10 मुहर्रम को खत्म हो गई। सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की करबला हर गली, हर मोड़, हर कूचे, हर शहर, हर गांव में थी। जहां से गुजरता लोग लानो तान करते, बदतमीजियां करते, उनके खिलाफ जुमले करते। इमाम सर को झुकाकर खामोश चले जाते हैं। यहाँ तक कि आखिरी बात सुन लीजिए अजीज़ान मोहतरम, कम मदीने में एक रावी कहता है, मैं गोश्त खरीद रहा था, इतने में गोश्त वाले ने कहा जल्दी निकल घर बाहर, और उसने अपनी चादर खोली, चादर खोल के गोश्त के कपड़े टुकड़े पे चादर डाल ढांक दिया। मैंने पूछा ये क्यों कर रहा है, वजह क्या है? तो उसने कहा देख नहीं रहा है ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, ये जब से करबला से लौटे हैं ना, इन्होंने अपने भाई का छिदा हुआ गला, अली अकबर का कटा हुआ सर देखा है, ये जब भी कटे हुए गोश्त को देखते हैं यहीं बैठ कर रोने लगते हैं और इस कदर शिद्दत से रोते हैं कि जमीन और आसमान कांप जाता है। ये जब गुजरते हैं तो हम अपने गोश्त की दुकानों पे पर्दे डाल दिया करते। ठंडा पानी आता ना तो कहते पानी देख कर रोने लगते, कहा मैं वो बेटा हूं जिसका बाप करबला में प्यासा शहीद कर दिया।
करबला में प्यासा कत्ल कर दिया। और वो कितना खतरनाक मंजर था जब मदीने में आए हैं अहले बैत और सब अपने अपने घरों में चले गए, सब अपने अपने घरों का। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नाना के रोज़े पे आई कब्र रसूल पर और चौखट पे हाथ रखकर बस एक जुमला कहा था, नाना आपकी बेटी ज़ैनब करबला से लौट आई, हुसैन का कुंबा लुट गया, नाना आपका दीन बच गया, इस्लाम बच गया, शरीयत बच गई, फातिमा का घर उजड़ गया। मस्जिद से निकलकर कभी मख्तल की तरफ देख, तौहीद तुझे हुसैन के सजदे में, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो चुका उस करबला की। अब किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, अपना एहसान अपने पास रखो, हुसैन इब्ने अली का एहसान काफी है। और इतना एहसान है कि गरीब नवाज कह के चले गए, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। जब मस्जिद की तरफ जाओ तो ये कहते हुए जाओ, फातिमा ज़हरा आपके बेटों का शुक्रिया जो इस्लाम जिंदा है, कुरान की तिलावत हो रही है और आज भी इस्लाम की रगों में खून करम गर्दिश कर रहा है। इस्लाम जिंदाबाद, शोहदाए करबला पाइंदाबाद। तशरीफ रखें, आगे का प्रोग्राम जारी।